Good morning, class 12. बेटा इन आर लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कशन करा था? मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेफिशिएंट डिमांड, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सेस डिमांड. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड इज करेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड आरबीआई. आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर कैसे एक्सेस डिमांड और कैसे डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करते हैं. देयर आर सम मेजर्स, सम स्टेप्स जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट एंड आरबीआई बोथ आर ट्राइंग टू कंट्रोलिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड. क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या है, सेटिस्फैक्टरी सिचुएशंस नहीं है. दोनों ही सिचुएशंस में इकोनॉमीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. तो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री नहीं चाहेगा कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वर्ड क्यों यूज करा मैंने? क्योंकि जब एक्सेस डिमांड होता है तो जनरल प्राइस लेवल गोज अप, तो दैट क्रिएट्स द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. और जब कोई चीज डिमांड में बहुत कम होती है, डेफिशिएंसी इन डिमांड, तो उसकी वजह से रेट्स क्या हो जाते हैं, डाउन आ जाते हैं, मंदी आ जाती है मार्केट के अंदर, तो उसकी दैट इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन. तो बोथ सिचुएशंस आर नॉट इन द फेवर ऑफ द इकोनॉमी. तो दोनों ही सिचुएशंस को गवर्नमेंट क्या करती है, कोशिश करती है अपने हिसाब से अपने तरीके से कंट्रोल करने की. वहीं दूसरी तरफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ऑल्सो ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बाय यूजिंग देयर ओन पॉलिसीज और बाय यूजिंग देयर ओन रेट्स. तो जो भी पॉलिसीज, जो भी स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है फॉर कंट्रोलिंग द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, तो दैट पॉलिसीज और दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी. जो भी स्टेप्स, जो भी मेजरमेंट, जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है फॉर कंट्रोलिंग द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, तो वो हमारा फिस्कल पॉलिसी में आता है. वहीं दूसरी तरफ जो हमारे मेजरमेंट्स या जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आरबीआई कंट्रोल करती है, दैट आर रिलेटेड टू मनी, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मॉनेटरी पॉलिसी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री से रिलेटेड है. तो दोनों ही अपने हिसाब से कोशिश करते हैं टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. नाउ फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट किस चीज को कंट्रोल कर सकती है? रेवेन्यू के ऊपर कंट्रोल कर सकती है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की हेल्प से गवर्नमेंट क्या करती है, ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड. कैसे भाई? गवर्नमेंट जब अपना बजट पेश करती है तो उसमें उसकी दो मेन चीजें होती हैं. क्या? एक तो टैक्स, कि किसके ऊपर कितना टैक्स इम्पोज करना है. भाई जितना टैक्स बर्डन गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर्स के ऊपर, उतनी ही उसकी रेवेन्यू यानी उसकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी. फाइन. दूसरा, गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है बजट में कि वो कहाँ किन किन जगहों पर कितना पैसा खर्च करेगी, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो शो करते हैं बजट के अंदर. तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो वो किस पे इम्पैक्ट डालता है? डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ एडी. व्हाई? क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हमारा क्या है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं तो एडी भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स घटेंगे तो वैल्यू ऑफ एडी इज ऑल्सो डिक्लाइन. तो बाय दीज टू पॉलिसीज गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. तो कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज हमारे दो आते हैं. फर्स्ट टैक्स एंड सेकेंड इज गवर्नमेंट ओन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के अपने खुद के खर्चे. इन दोनों पॉलिसीज की हेल्प से गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट ट्राइंग टू रिड्यूस या कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. अब हम दोनों ही सिचुएशंस को इन ब्रीफ पढ़ेंगे, कैसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज की हेल्प से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड
की सिचुएशन में, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते कौन कौन से हैं। इट इज द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इनकर्स वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सबसे पहले गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है पब्लिक के ऊपर या पब्लिक प्रोग्राम्स के ऊपर, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स, ब्रिज, फ्लाईओवर्स। फिर गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है अपनी कंट्री के एजुकेशन के लिए, लोगों के हेल्थ के ऊपर, लोगों के पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर। गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सपेंड देयर मनी ऑन डिफेंस, और डिफेंस में तो बहुत काफी मोटा पैसा जाता है उसको मेंटेन करने के लिए। और गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च करती है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के ऊपर पैसा खर्च कर रही है। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, खर्च करती है। फाइन। तो अब इन एक्सपेंडिचर्स के थ्रू गवर्नमेंट कैसे करेक्ट करेगी सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। लेट्स सपोज देयर इज सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड है इकोनॉमी के अंदर। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, जब एडी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि ये वैल्यू क्या हो जाए, थोड़ी सी रिड्यूस्ड हो जाए, एडी रिड्यूस्ड हो जाए। एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के साथ क्या करेगी, भाई एडी का वन ऑफ द कॉम्पोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एडी, एंड फॉर दैट क्या अनाउंसमेंट होगा, फॉर दैट गवर्नमेंट अपने खुद के एक्सपेंडिचर, ओन एक्सपेंडिचर्स क्या कर देगी, गवर्नमेंट रिड्यूस कर देगी, कम खर्च कर देगी। इस बार खर्चे कम कर दिए, और जब गवर्नमेंट के खर्चे कम होंगे तो एडी भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। और जैसे ही एडी रिड्यूस्ड हुआ तो इट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। फाइन। एक बार और बता दें आपको, एक्सेस डिमांड मतलब जब हमारा एडी ज्यादा होता है एएस के कंपैरेटिवली, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू को गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहेगा, और उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है पब्लिक वेलफेयर के ऊपर, कंट्री डेवलपमेंट के ऊपर, कंट्री के डिफेंस के ऊपर, कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो उन खर्चे को गवर्नमेंट ने इस साल प्लान करा है कम करना है, रिड्यूस करना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक्सेस डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, तो उसको रिड्यूस करना है। देन फॉर दैट गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट प्लान टू रिड्यूस देयर ओन एक्सपेंडिचर्स, अपने खुद के एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस कर देगी, सो दैट उससे क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस होंगे, और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस होंगे तो वैल्यू ऑफ एडी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। व्हाई, बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और जब एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारी जो सिचुएशन थी एक्सेस डिमांड की या इन्फ्लेशन की, इट विल बी कंट्रोल्ड, वो कंट्रोल में आ जाएगी। वहीं अगर सिचुएशंस है डेफिशिएंट डिमांड की, डेफिशिएंट डिमांड मतलब डेफिशिएंट डिमांड, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन एडी इज लेस देन एएस, अगर एडी कम है एएस ज्यादा है, तो इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि एडी की वैल्यू क्या हो जाए, राइज अप हो जाए, इंक्रीज हो जाए। एंड फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एडी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खुद के एक्सपेंडिचर्स, ओन एक्सपेंडिचर्स ट्राइंग टू इंक्रीज, ठीक है। और जब उसके अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे तो वैल्यू ऑफ एडी भी इंक्रीज होगी। वाई, क्योंकि वही सेम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। व्हेन द वैल्यू ऑफ एडी राइज, व्हेन द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइज, द एडी इज ऑल्सो राइजिंग, एडी भी राइज हो जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन जो हमारी कंडीशन थी डेफिशिएंट डिमांड की, वो क्या हो जाएगी, अंडर कंट्रोल। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स। टैक्स भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए। टैक्स भी गवर्नमेंट कब अनाउंस करती है, बजट में ही अनाउंस करती है, ठीक है ना। लेट्स सपोज एक्सेस डिमांड अराइज इन द इकोनॉमी, मतलब एडी ग्रेटर देन एएस। भाई एग्रीगेट डिमांड ज्यादा कब होगी, जब लोगों के पास पैसा होगा, पैसा है जब तो डिमांड कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो उनका अगर हम पैसा कम कर दें तो परचेजिंग पावर कम,
परचेजिंग पावर कम तो एग्रीगेट डिमांड भी कम। तो अगर एक्सेस डिमांड है यानी एडी ज्यादा है एएस से, इट मीन्स मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों पे इतना पैसा है कि डिमांड्स खामोखा राइज हो रही हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज टैक्स बर्डन, सबके ऊपर नहीं, किसके ऊपर, ऑन रिचर सेक्शन, इंक्रीज टैक्स बर्डन ऑन रिचर सेक्शन। ये तो वो हाउस होल्ड का कंट्रोल हो जाएगा, एज वेल एज क्या कर देगी, टैक्स बर्डन इंक्रीज कर देगी किसके ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी, ठीक है ना। जब दोनों का हाउस होल्ड पे भी और प्रोड्यूसर्स पे दोनों पे टैक्स बर्डन इंक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस, परचेजिंग पावर रिड्यूस्ड। और जब परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी तो एडीपी क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस, घटना शुरू हो जाएगा। और एडी के घटते ही जो सिचुएशंस होगी हमारी एक्सेस डिमांड की, वो अपने आप क्या हो जाएगी, अंडर कंट्रोल। फाइन। अगर इसी तरीके से डिफ्लेशंस है, मंदी है, तो मंदी के दौरान हमारा क्या होगा, एडी कम होगा और एएस ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या, लोगों के पास पैसा नहीं है डिमांड करने के लिए, कुछ परचेज करने के लिए, इसलिए मार्केट में डिमांड्स कम है। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स बर्डन क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी हर किसी के ऊपर से, टैक्स बर्डन रिड्यूस्ड, हर किसी पे से टैक्स बर्डन रिड्यूस हो जाएगा, चाहे वो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर्स हो, हाउस होल्ड एज वेल एज प्रोड्यूसर्स, दोनों पे से टैक्स बर्डन रिड्यूस हो जाएंगे। और जब टैक्स बर्डन रिड्यूस होंगे दोनों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और दोनों की परचेजिंग पावर बढ़ने से, क्योंकि सी और आई बोथ आर द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, उससे क्या होगा, हमारा वैल्यू ऑफ एडी स्टार्ट्स राइजिंग अप, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। फाइन। तो ये हमारा था कंट्रोल ऑफ एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड बाय द गवर्नमेंट by using their its fiscal policy measurement. Fine. अब जो नेक्स्ट हमारा है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का, दैट विल वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।